जय हिंद। जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या, जो मैं चैप्टर के हिसाब से आपको प्रत्येक चैप्टर का एक एक सॉल्यूशन आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो को देखेंगे और लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे क्या रहेगा प्रश्न वाले 2.2, पिछले वीडियो में 2.1 बताया था, जो एकदम छोटा सा वीडियो बना के बताया था, जिसमें क्या शून्यकों की संख्या निकालने बोला था। आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कटा के, जैसे एक्स एक्सिस पे कटेगा तो एक्स का शून्य हो जाएगा, वाई एक्सिस कटेगा तो वाई पे एक्सिस शून्य हो जाएगा। अब मैं वीडियो को आगे बताता हूँ। लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको थ्योरी एंड कंसेप्ट क्लास में या बेस थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था क्या, जो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, उसके बाद उसका संबंधों के बीच सत्यता की जांच कैसे किया था, आपको बखूबी समझ में आ गया था। अब मैं एक एक करके बनाऊंगा, ज़्यादा मैं समझ ना लेते हुए, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या आपका हो गया, क्या होगा, पी एक्स हो गया, पी एक्स मतलब बहुपद 2x - 8। इसको क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करना आता होगा। गुणन क्या करेंगे, इसका शून्यक 1, इसका नहीं, इसका गुणांक 1, इसका गुना करेंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 आ गया। 8 को 2 हिस्सा में तोड़ते हैं, अगर 4 दूना 8 आता है, 2 चौके 8 आता है, 8 एकम 8 आता है, उसके बाद 1 8 8 आता है। अब हमको पुराना कितना, -2x पुराना है, तो -2x पुराने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको लेते हैं हम लोग, अगर -4 + 2 लेते तो -2 पुर जाता है, ठीक है। हम लोग क्या इसी को उठाएंगे, 1x² -4x + 2x प्लस माइनस में 8, ये हो गया। अब देखिए आपको तोड़ना भी सिखाया था या डायरेक्ट कॉमन लेना भी सिखाया था, जैसा आपका सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तोड़ के बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम कॉमन लेके, अगर मान लीजिए अगर यहाँ 1 गुना x कर देंगे, -2 गुना 2 गुना x कर देंगे, ठीक है, +2 गुना x करेंगे, -2 गुना 4 कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x और x दो पदों से कॉमन लेना है, आपको बताया था। x हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x गुना 1, तो x यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ जो चिन्ह रहेगा प्लस है तो प्लस उतार लेंगे, यहाँ से क्या 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, ले लिए कॉमन। यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ प्लस गुना माइनस, तो माइनस, यहाँ 2 कॉमन है, क्या बचा 4 बच गया। अब इसको क्या करेंगे, जो अंदर वाला उसको कॉमन लेके फिर बाहर वाला जो घूम रहा है उसको एक जगह कर देंगे। ये क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। लेकिन हमको बनाना क्या, शून्यक निकालना है, उसके बाद उसका सत्यता की जांच करना है। हम जानते हैं शून्यक निकालने के लिए पी एक्स को बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर जब करेंगे तो x - 4 बराबर क्या है 0, x बराबर क्या हो जाएगा 4। इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर कितना 4, ठीक है। उसके बाद x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर कितना -2, तो अल्फा बीटा बराबर -2 हो जाएगा। मतलब द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। कैसे, क्या होता है सत्यता जांच, अगर संबंध का अगर जांच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, एक हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a होता है, ठीक है। जैसे अब बोलेंगे a कहाँ से आएगा, b कहाँ से आएगा। आपको पिछले वीडियो में शायद दूसरा पार्ट में या तीसरा पार्ट में आपको गुणांक के बारे में बताया था, ठीक है। गुणांक मतलब a मतलब b मतलब क्या होता है, जो x का गुणांक होगा। a कौन होता है, x उसका गुणांक, और c कौन होता है, जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक करके बनाता हूँ। जैसे अल्फा का मान कितना है 4 है, बैठा दिया। बीटा का मान कितना है -2 है, बैठा दिया। अब बोलिए यहाँ माइनस फार्मूला का हो गया। b का मान कितना, b का मान हो गया आपका यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आता आप उतार भी सकते हैं इसको। a का मान हो गया 1, b का मान कितना हो गया -2, और c का मान कितना हो गया -8, ठीक है। यहाँ से हम लोग मान को ले लेंगे, समझने के लिए आपको लिख दिए, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद b का मान -2 हो गया, और a का मान कितना है 1 है, बैठा दिए। 4 प्लस गुना माइनस, -2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बटे 1। 4 में 2 गया, 2 बराबर 2, ये देखिए बराबर आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 4 गुना -2, बैठा दिए। और सी का मान कितना है -8, तो -8 बटे कितना, ए का मान कितना है 1 है, बैठा दिए। प्लस गुना माइनस, -4 दूना 8 बराबर -8। यही आपका क्या होगा, संबंधों के सत्यता की जांच हो गया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगले हिसाब को बनाएंगे। जैसे अगर आपको समझना तो क्या इसको लिख सकते हैं, पी एस क्या हो जाएगा 4s² - 4s प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। पहले 4 को 1 से गुना करेंगे, अब बोलेगा 4 आएगा। 4 को तोड़ने के बाद
4 पुराना चाहिए, 4 को 2 गुना 2 का आराम से मिल जाता है, लेकिन हमको पुराना माइनस में पुराना है। माइनस में पुराने के लिए क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगाएंगे। जैसे आपको जोड़ का नियम मालूम है क्या, दोनों अगर सेम चीज रहेगा तो आप जोड़ सकते हैं, दोनों सेम चीज रहेगा तो जोड़ रहेगा तो घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s² माइनस क्या होगा 2s और माइनस 2s, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस में 1, ठीक है। ये हो गया आपका अलग हिसाब। अब इसमें क्या करना है, दो पदों से कॉमन लेना है। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन लेना आता है तो बना लीजिए, नहीं तो आप क्या है, जैसे मैं इस हिसाब में बताया तोड़ के आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उतना तोड़ के समझाने का कोशिश अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थ्योरी क्लास में सब कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 4, 2 का पहाड़ा 2 आता है, 2 कॉमन, यहाँ s डबल है, यहाँ s 1 है, 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, तो आप बोलेगा 2s बचेगा, माइनस में कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 आएगा, 1 हो गया। अब बोलिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, अब बोलिएगा माइनस है, माइनस ले लिए। अब देखिए यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पे, आप बोलिएगा 2s बचेगा। अब इसको क्या करना, माइनस को प्लस से गुना करो, माइनस गुना प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और 1 यहाँ कॉमन हो, एलसीएम हो गया। 2s अंदर वाला ब्रैकेट में सेम है, उसको एक जगह कॉमन ले लिए। अब बाहर में जो घूम रहा है 2s माइनस में 1, ये हो गया आपका गुणनखंड हो गया। अब निकालना हमको शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने का PS बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसलिए 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर कितना 1/2, 1 हो गया। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये हो गया। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान कितना 1/2 हो गया। अब इसको क्या करना है, हम लोग सत्यता की जांच करना है। पहला नियम के अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a, इसको प्रूफ करना है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a, इसको हम लोग जांच करके प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस फार्मूला का माइनस। अब बोलिए अगर समझ में नहीं आता आप लिख सकते हैं इसको, a का मान कितना 4, b का मान कितना -4, c का मान कितना 1, ठीक है। इतना को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया माइनस, अब b का मान कितना है, b का मान हो गया आपका -4, a का मान कितना है, a का मान भी आपका 4 है। यहाँ पे वाले एलसीएम ने 2 का एलसीएम 2, 1 + 1 बराबर क्या, माइनस गुना माइनस वाला 4/4, यहाँ 2/2 बराबर, अगर कटाएंगे तो 1/1 हो जाएगा, यहाँ भी कटा के 1/1 बराबर 1/1 हो गया। अब इसको गुना वाला देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना में है। अब c का मान कितना है, c का मान बोलेगा आप 1 है, a का मान कितना है 4 है। अब इसको गुना कर सकते हैं, भिन्न का गुना, तो 2 दूना 4 और 1 गुना 1 बराबर 1/4। अभी देख सकते हैं यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, ठीक। अब मैं आप लोगों के सामने तीसरे नंबर पर आता हूँ। पहले इसको क्या करते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से सजा लेते हैं। जैसे क्या 6x² - 7x - 3, पहले इसको एक क्या बोलता है सीनियरिटी के हिसाब से, जैसे पावर घात के आधार पर हम लोग क्या कर ले सजा ले, पहले बड़ा घात, छोटा घात और बिना घात वाला सजा लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग सत्य जांच करें, पहले a का मान क्या हो जाता है, यहाँ 6 हो जाएगा, b का मान क्या होगा -7, c का मान क्या होगा -3। अब px इसको क्या लेते हैं 6x² - 7x माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। छक्का चौका 3 बार पढ़ते हैं, 6 × 18, ठीक है। 18 को 2 हिस्सा में तो 9 दूना 18 होता है, 2 9 में 18 होता है, 6 3 18 होता है, 3 6 18 होता है, 18 1 18 होता है, 1 18 18 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा मान को चुनेंगे जो जोड़ने पर या घटाने पर क्या होना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए -7 होना चाहिए। अगर इसको हम लोग लेते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के 9 - 2 क्या होता है 7, ठीक है। 9 - 9 + 2 क्या हो जाएगा -7। लेकिन हमको पुराना माइनस से पुराना है, आप क्या लीजिएगा, इसको लीजिएगा या इसको लीजिएगा, तो आप बोलेगा नीचे वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x² - 9x + 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 3 का पहाड़ा में 3 आता है, 3 का 3 पहाड़ा में 6 आता है और 3 का 3 पहाड़ा में 9 आता है, 3 कॉमन ले लेंगे। और x डबल है, यहाँ 1x है तो 1x कॉमन भी ले लेंगे, यहाँ 2x बचेगा, माइनस में क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ से कॉमन भी ले लेंगे, 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2x बचेगा, माइनस में क्या बचेगा 3। अंदर वाला सेम नहीं है तो उसको क्या कर लेंगे एक जगह कर लेंगे, अब बाहर में जो घूम रहा है उसको एक जगह कर लेंगे। ये आपका हो गया आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसका निकालना हमको शून्यक, तो चूंकि लिख देंगे px बराबर क्या
जीरो, मतलब जीरो इसलिए हम लोग शून्य के बराबर करेंगे तभी मेरा शून्य निकल के आएगा। 2x माइनस 3 बराबर क्या, जीरो। 2x बराबर कितना, 3, x बराबर कितना 3, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा का मान कितना 3/2। उसी तरह 3x प्लस में 1 बराबर 0, 3x बराबर का -1, x बराबर का -1/3, और बीटा का मान कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। जैसे क्या लिखता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, तो 3/2 है, माइनस बीटा का मान कितना है 1/3 है, और माइनस फार्मूला का बी का मान कितना है, बी का मान -7, और ए का मान कितना है -7 है, तो डबल माइनस ब्रैकेट से घेर दिए, और ए का मान हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ से आपका एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। दुक्का दुक्का छक्का छक्का 2 बार, कितना दुक्का दुक्का कितना बार, 6 बार, कितना बार 3 बार, 3 तिया 9, इससे भाग लगाए 2 बार में। अब माइनस में माइनस क्या होता है प्लस, 9 में 2 जाएगा, 7/6 बराबर 7/6 हो गया, बराबर आ गया। उसी तरह दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर का c/a, यही है। तो 1 क्या 3/2 गुना 1/3 बराबर c का मान कितना है, c का मान हो गया आपका -3, और a का मान कितना है, a का मान हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, इसको अगर गुना करते हैं, इसका 3 कम 3 दिन कट गया तो क्या बचा, -1/2 बचा, यहाँ भी कट गया तो -1/2, ये भी आपका क्या हो गया, बराबर आ गया। अब लोग हम लोग क्या आते हैं 4 नंबर पे। जैसे ये सेम हो गया, ए का मान कितना है, अब बोलेगा 4 है। ठीक है, बी का मान कितना है 8, और सी का मान कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं पी यू बराबर कितना 4u² प्लस 8u। अब यहाँ देखिए 2 पद है, 2 पद को आराम से बना सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4 का 4 पहाड़ में 4 आता है, 4 का 4 पहाड़ में 8 आता है, कितना बार में 2 बार में, तो 4 4 कॉमन आ गया। यहाँ डबल यू है, यहाँ एक यू है, एक यू कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा u प्लस 2 बचेगा। अब आपका गुणनखंड तो आ गया ही, अब इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। चूंकि पी यू बराबर क्या 0, इसलिए 4u बराबर 0, u बराबर कितना 0/4 बराबर कितना 0, अल्फा का मान कितना 0। ठीक है, उसी तरह u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2 हो गया, ये हो गया आपका बीटा का मान -2। अब संबंध को जैसे बात संबंध का निकालेंगे, संबंध क्या है, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a, अल्फा का मान कितना 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2, अब माइनस यहाँ b का मान कितना है, b का मान -8, a का मान कितना है 4 है, -2 और 4 दूना 8 -2 हो गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, और c/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान हो गया आपका 0 गुना बीटा का मान कितना -2, c का मान कितना 0, a का मान कितना हो गया 4, तो 0 बराबर 0, ये आप संबंध हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 5वां नंबर पे देखते हैं। 5वां नंबर में क्या, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ये आपका गुणनखंड, जैसे इसको t² बराबर क्या 15 कर सकता है, या pt बराबर कितना दिया हुआ है t² - 15, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट शून्य के बराबर कर देंगे, 0 बराबर हो गया, क्या आएगा t² बराबर -15 बराबर क्या हो जाएगा 0, t² बराबर हो गया 15, तो t बराबर क्या प्लस और माइनस में जब भी चढ़ेगा प्लस और माइनस में रूट चढ़ा देंगे। इसको कहने का मतलब t का मान कितना +√15 और t का मान कितना -√15, एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान। ठीक है, अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, संबंध को दिखाएंगे। ठीक है, इसको आप बीटा दीजिए, देखिए आप लोग उतार लीजिए कॉपी में। अल्फा प्लस बीटा बराबर का -b/a। अब देखिए इसमें आप b का मान किसको बोलेंगे, a का मान किसको बोलेंगे, और c का मान, जैसे इसमें आपको समझा देते हैं। जो स्क्वायर वाला के साथ रहेगा वो a का मान होता है, स्क्वायर वाला का साथ में कौन है, एक है, तो a बराबर 1 हो गया, b नहीं है, c कितना है -15 है, ये बात ख्याल रखिएगा। ओनली कांस्टेंट रहेगा उसको c बोला जाता है, और b कौन होता है जो x के साथ रहता है, और a कौन होता है जो स्क्वायर वाला के साथ रहता है, या फिर चाहे t वाला के साथ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको +√15 -√15 बराबर क्या 0 b, अब बटे a का मान कितना 1, तो e प्लस माइनस 0 बराबर 0 हो गया, एक संबंध हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये होता है, अल्फा का मान कितना है, अब बोलेगा √15 प्लस में और -√15 बराबर कितना हो जाएगा, c का मान कितना है -15 बटे कितना 1,
अंदर अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो अंदर रहेगा, 15 गुना 15 बराबर क्या, -15। यहाँ से एक को डबल है तो एक आ जाएगा तो क्या होगा, -15। ये भी आपका बराबर हो गया। ठीक है, 5वां नंबर खत्म हो गया। अब 6ठा नंबर पे हम लोग आते हैं, इसको मिटा देते हैं। छठा नंबर पे क्या है, जैसे क्वेश्चन आपको है 3x² 6ठा नंबर पे -x माइनस में क्या 4। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं मेरे साथ। तो क्या करेंगे, इसको पहले 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, 12 को 2 हिस्सा में तोड़ें तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, 6 दूना 12, 2 6 12, 12 एकम 12, 1 12 12। इसमें से आप दिमाग लगा के जो चाहिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको पुराना -1 पुराना है तो इसको अगर मिटा देते हैं तो 4 में से 3 घटाते 1 और -4 में 3 जोड़ते तो क्या हुआ, -1 होता है। ठीक है, तो हमको -1 पुराना तो ये वाला हम लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x² -4x प्लस 3x माइनस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको px लिख सकते हैं। इसको यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो x और x कॉमन आ गया, क्या बचा, 3x बचा। आप तोड़ के भी देख सकते हैं, जैसे आपको पिछले वीडियो में क्या बोलता है, थ्योरी और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। माइनस में क्या बचेगा, 4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो क्या बचेगा, 1। प्लस है चिन्ह, प्लस बैठा दिया, कुछ नहीं आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 आएगा तो क्या बचेगा, 3x माइनस में 4। अंदर वाला सेम है, उसको 1 कॉमन ले लेते हैं और बाहर में क्या घूम रहा है, x + 1 घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका गुणनखंड, लेकिन हमको निकालना है शून्यक। शून्यक कैसे निकालेंगे, चूंकि लिख देंगे px बराबर कितना, 0, इसलिए क्या हो जाएगा, 3x - 4 बराबर 0। 3x बराबर कितना, 4, x बराबर कितना, 4/3। ठीक है, x + 1 बराबर कितना, 0, x बराबर कितना, -1। ये हो गया अल्फा का मान कितना, 4/3 और बीटा का मान कितना होगा, -1। इसका संबंध आपको दिखा देते हैं, क्या हो जाए संबंध, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, अल्फा अब बोलेगा a का मान, ये हो गया आपका a का मान, इसका आगे कुछ नहीं तो एक ही हो गया आपका b का मान, ये हो गया आपका c का मान। ठीक है, मतलब a का मान कितना, 3, b का मान कितना, -1, c का मान कितना, -4। ठीक है, उसी मान को यहाँ पे हम लोग बैठा के हम लोग दिखाएंगे। जैसे अल्फा का मान कितना, 4/3 प्लस बीटा का मान कितना, माइनस, तो इसको ये माइनस हो जाएगा, बराबर कितना, माइनस फार्मूला का, और b का मान -1 और c का मान, a का मान कितना, 3, क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम, इसके लिए कुछ नहीं था, 3 और 1 एलसीएम 3, तो 4 माइनस क्या, 3 बराबर 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 1 हो गया। उसी तरह 1 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, 4/3 गुना -1 क्या हो जाए, -1 बराबर सी का मान कितना है, -4/3, तो माइनस गुना प्लस -4/3 बराबर -4/3। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको पूरा 1 नंबर का 6 क्वेश्चन था, जिसको मैं गुणनखंड तरीके से बना के आपको समझाया और उसका संबंधों को भी सत्याता की जांच किया। मैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बना के दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन को मैं सही तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब, अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।